ऐतिहासिक 100वें मिशन की यहां पर उल्टी गिनती भी अब खत्म कर दी है और श्रीहरिकोटा से यहां पर जीएसएलवी रॉकेट के जरिए नेविगेशन उपग्रहण NVS-2 का प्रक्षेपण यहां पर किया गया और उसी से जुड़ी हुई ये तस्वीरें आप यहां पर देख रहे हैं। तो इस नेविक सिस्टम में 7 सैटेलाइट फर्स्ट जनरेशन में लॉन्च किए जा चुके हैं, जबकि सेकेंड जनरेशन में NVS-01 और NVS-02 को लॉन्च किया गया। वो सोर्सेज नहीं है। रिसोर्सेज क्यों नहीं है? क्योंकि हमने उस पर वर्क ही नहीं किया हुआ। हमारे यहाँ पे लोग जो क्या कहते हैं एजुकेशन लेते हैं वो बाहर जाके बैठ जाते हैं। हम लोगों ने कभी भी इन लोगों को ऐसा नहीं किया कि वो यहाँ पे आके काम करें। जब ये कौम को बेवकूफ बना रहे थे, एटमी ताकत बन गए, तो मैंने लगातार लिखा होश करो, पाकिस्तान बनने से कई साल पहले वो इस्तेमाल हो चुका और उससे बहुत पहले बन चुका था। इस सैटेलाइट की आयु 12 साल की है। ये स्वदेशी रूप से विकसित हैं, अधिक सटीक है। से इंडिया सैटेलाइट तक अप्रोच कर चुका है। आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, हर चीज़ में फास्टली ग्रो कर रहा है। आपको लगता है आने वाले टाइम में सुपर पावर बनना उस मुल्क के लिए कोई मुश्किल नहीं है? देखो, जहाँ तक क्वेश्चन है सुपर पावर बनने का, उसके लिए उसको बड़ी अभी स्ट्रगल करने की ज़रूरत है। लेकिन वो जहाँ तक वो अपनी आईटी को और अपने रॉकेट साइंस को अपनी इसको ग्रो कर रहा है, वो एक बहुत ही काबिल तारीफ बात है। इंडिया की जो इसरो है पाकिस्तान की स्पार्को से 9 साल बाद बनी, ठीक है, 9 साल बाद स्टार्ट हुई। तो मेरा सवाल ये है, लोग कहते हैं कि वो हमसे 40 साल आगे है। वो अभी स्टेज पे खड़े हुए हैं कि वो अपने रॉकेट्स लॉन्च कर रहे हैं, उसको अभी प्रमोट कर रहे हैं। उनके पीएम्स जो हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ में। उनके साइंटिस्ट जो हैं वो बड़े इस चीज़ में वर्क कर रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अंदाज़ा होना चाहिए कि जिस स्पीड से वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और जिस स्पीड से मौजूदा गवर्नमेंट उनको पैसा दे रही है, ठीक है जी, इससे अंदाज़ा ये होता है, जो व्हाट आई हैव कंक्लूडेड एंड अंडरस्टूड इज कि नेशंस जो हैं, कंट्रीज जो हैं, दे ट्राई टू सिट ऑन पावरफुल टेबल्स। व्हेन यू इन्वेस्ट इन स्पेस यू अर्न रिस्पेक्ट। मे बी अगर घर में देखा जाए, ऑन पॉवर्टी इंडिया इज इन मैनी वेज इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। पॉवर्टी के हवाले से बहुत ज़्यादा लोग गुर्बत में हैं, लेकिन दे वांट टू कीप अ बैलेंस। जो मुझे समझ आ रही है कि वो एक बैलेंस लेके जाना चाहते हैं। और फॉर एग्जांपल 424 फॉरेन सैटेलाइट्स लॉन्च की इंडिया ने, ठीक है जी। अब ये तकरीबन इन 424 जो सैटेलाइट्स लॉन्च की गई, इनमें से 400 के करीब, 390 के करीब जो थी, ये जो मौजूदा नरेंद्र मोदी की हुकूमत के दौर में लॉन्च की गई। ये चीज़ बताती है कि ये अभी जो जनरल इलेक्शंस आने वाले हैं, इन जनरल इलेक्शंस में दे आर गोइंग टू पोर्ट्रे ऑल दैट टू द पब्लिक, ठीक है जी। और वो कहेंगे कि जी हम जिसे कहते हैं ना, हम तो बड़ा काम कर रहे हैं। ये चीज़ें बताती हैं कि मुल्क जो है, अगर वो इस वक्त 2% ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में पैसा लगा रहा है, 8% 2033 में लगाना चाहता है, 15% जो है वो 2047 में लगाना चाहता है, तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इससे क्या जो है वो करने जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो स्पेस रेस में इंडिया का जो मुकाबला है वो चाइना के साथ है, ठीक है जी। चाइना ने इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स कर चुका है और वो मुसलसल कर रहे हैं। जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स में उसमें भी चाइनीज़ बड़े एक्टिव हैं। चाइना ज़ाहिर बात है ज़्यादा चाहता है कि उनको वेसल्स मिलें, ज़्यादा उनकी इंडियन ओशन में और पैसिफिक में उनकी फुटप्रिंट्स बने। ये चीज़ें जो हैं उनको चाहिए अब, क्योंकि जिसे वो कहते हैं ना, बैटल लाइन्स हैव बीन ड्रॉन। अब तो हालात बन चुके हैं भाई। अब तो दोनों मुल्क जो हैं वो समझते हैं कि हमें आगे की तरफ जाना है। अब इंडिया ये सोच रहा है कि इंडिया अपनी जो नेवल स्ट्रैटेजी है उसमें जो बे ऑफ बंगाल है उसके अंदर वो अपने फुटप्रिंट्स बढ़ाना चाहता है। अब इंडियंस, चाइनीज़ भी चाहते हैं कि वो इंडिया के इर्द गिर्द कहीं पे रहें। अगर अब देखना यह है कि इंडिया और चाइना के मसाइल कहाँ पे बढ़ते हैं ज़्यादा, क्या वो साउथ चाइना सी में होते हैं, इंडियन ओशन में होते हैं, LAC के ऊपर होते हैं, क्या होता है ये? दिस इज़ अ वेरी सीरियस क्वेश्चन एंड आइंदा आने वाले दिनों में आपको पता लग जाएगा कि क्या होने वाला है और किस तरह जिसे वो कहते हैं ना चीज़ें होंगी। इंडिया को जो एडवांटेज आता है वो कॉन्टीन्यूसली एक ही एडवांटेज है कि इंडिया अमेरिका के साथ मिल के बहुत सारे साइंटिफिक अरेंजमेंट्स कर रहा है। फॉर एग्जांपल नासा इसरो एक सिंथेटिक अपर्चर रडार जो है सैटेलाइट, जो कहा जा रहा है कि दैट विल मैप द ग्लोब इन 12 डेज।
डाटा कलेक्ट करेगी, डिफरेंट इकोसिस्टम्स के हवाले से, आइस मैसेस के हवाले से, वेजिटेशन बायोमास के हवाले से, सी लेवल के हवाले से, ग्राउंड वाटर के हवाले से, नेचुरल हैजर्ड्स के हवाले से, अर्थक्वेक, सुनामीज, वोल्केनोज, लैंडस्लाइड्स। अब ये जो जॉइंट एंड नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार है, जिसे निसार भी कहा जा सकता है, ये जो सैटेलाइट जो डाटा मिलेगा 12 दिनों के अंदर, आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसके कितना ज़्यादा, ये बेसिकली अमेरिका के DOD का प्रोजेक्ट है ना, अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट का प्रोजेक्ट है। सो अब आप इमेजिन करें कि वो किस एडवांटेजेस पोजीशन में आ गया। अभी फॉर एग्जांपल मुझे रिसेंटली पता चला है कि अब पाकिस्तान के अंदर भी फॉर एग्जांपल जो है वो फ्लड्स आते हैं, लेकिन हमें तो पता ही नहीं चलता। बट इंडिया विल टेक एन एडवांटेज कि अगर नासा और इसरो ये वो दे ट्राई टू मैप द ग्लोब इन 12 डेज और डाटा गैदर करते हैं कि बर्फ़ ज़्यादा कहाँ होगी, सब्जियां ज़्यादा कहाँ हो सकती हैं, वेजिटेशंस कहाँ ज़्यादा हो सकती हैं, समंदर का लेवल कहाँ से उठ रहा है, अगर जहाँ पे समंदर का लेवल उठ रहा है वहाँ पे लोगों को बताओ, ठीक है। ग्राउंड वाटर कहाँ पे कम हो रहा है, कहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है। नेचुरल जो हैजर्ड्स हैं, कहाँ पे मसाइल बन सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं दे आर गोइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट। और अर्थक्वेक कहाँ पे आ सकते हैं, सुनामीज कहाँ पे आ सकते हैं। अब आपको पता है कि मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज इन द इंडियन ओशन एंड द पैसिफिक ओशन, दे आर आस्किंग ऑल दीज ग्रेट पावर्स एंड रीजनल पावर्स दैट दे नीड टू इन्वेस्ट टू अंडरस्टैंड दैट हाउ टू गो फॉर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, ठीक है जी। जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस इन व्हेन देयर इज अ सुनामी, व्हेन देयर इज अ वोल्केनो, व्हेन देयर इज अ अर्थक्वेक, व्हेन देयर आर सम नेचुरल हैजर्ड्स, तो इसमें हमारी मदद करें। देखिए, जो इसरो है वो वन ऑफ द टॉप स्पेस एजेंसी कही जाती है दुनिया की, जैसे कि नासा है, यानी 3 कंट्रीज अगर आप ले लें, अमेरिका और रशिया और चाइना, तो इंडिया भी अब किसी से पीछे नहीं रहा। और जो हमें नेक्स्ट 3-4 इयर्स की प्लानिंग नज़र आ रही है, उसमें कौन कौन से मिशंस भेजे जा रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। दोस्तों, इसरो ने सुबह 6:23 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से NVS-02 को ले जाने वाले अपने GSLV-15 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यह देश के अंतरिक्ष केंद्र इसरो का 100वां प्रक्षेपण है। दोस्तों, आपको बता दें कि मिशन सफल हो गया है और भारत अंतरिक्ष नेविगेशन में नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। ये GSLV-F-15 भारत के जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV की 17वीं उड़ान थी और इंडिजीनियस क्रायो स्टेज के साथ 11वीं उड़ान थी। यह इंडिजीनियस क्रायोजेनिक स्टेज के साथ GSLV की 8वीं ऑपरेशन फ्लाइट थी। GSLV-F-15 लोड फेयरिंग के एक मेटेलिक वर्जन जिसका डायमीटर 3.4 मीटर है। दोस्तों, इसरो एक के बाद एक सफलतापूर्वक अपना प्रयास सफल कर रहा है और इसे लेकर